हेलो दोस्तों, स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। कंटिन्यू करते हैं हमारी हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है वाइसरॉयज और उनके टेन्योर में कौन से इवेंट हुए इसके ऊपर। राइट, अगेन 3 स्पेसिफिक वाइसरॉयज और 3 इवेंट्स आपसे पूछे गए हैं, बट जनरल आइडिया यही है कि सारे वाइसरॉयज पे एक बार आप नजर मारिए, उनके टेन्योर में क्या क्या इवेंट्स हुए थे ये देखिए। 80% तो आपको कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी होगी। अगर आपको कहानी पता है तो आपको याद रहेगा कौन सा वाइसरॉय था। 10-20% ऐसे इवेंट्स होंगे जो शायद आपको थोड़े याद रखने पड़ जाएं। राइट, जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट, देन कराची लॉर्ड केम्सफोर्ड, देन कराची सेशन कांग्रेस लॉर्ड इरविन, डायरेक्ट एक्शन डे लॉर्ड माउंटबेटन। अब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 1922 में। राइट, लॉर्ड केम्सफोर्ड थे 1916 टू 1921, 5 साल का टेन्योर। मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, तो ये नहीं हो सकता। देन कराची सेशन 1931, कराची सेशन के बाद लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो ये ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था लॉर्ड वेवल के टाइम पे, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपकी 2 ओनली। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी अपनी नॉलेज लगानी पड़ेगी, एनालिसिस लगाना पड़ेगा, फिर आप सही आंसर पे पहुंचेंगे। राइट, 21 में आए थे लॉर्ड रीडिंग, जो कि चौरी चौरा के टाइम पे वाइसरॉय थे। केम्सफोर्ड 16 टू 21, डायरेक्ट एक्शन डे लॉर्ड वेवल के टाइम पे हुआ था। राइट, तो ये कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर आपको कराची सेशन के बारे में कॉन्सेप्ट या स्टोरी क्लियर है तो आपको पता है कि लॉर्ड इरविन थे ही थे उस टाइम पे। राइट, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, ए सी और डी बची। तो एलिमिनेशन के बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म 19th और 20th सेंचुरी में, अगेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडर्स। ये ऑलरेडी हम आपको बोल चुके हैं कि लिस्ट बनाइए और याद करिए कि कौन किसके साथ था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में केस भी है और ऑर्गेनाइजेशन भी है और वीकली भी है। ये एक वो अल्टीमेट वाला क्वेश्चन है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन, अ वीकली एंड अ केस, तीनों चीज आपसे पूछी गई हैं। तो आपको तीनों ही चीजों याद होनी चाहिए, तीनों ही चीजें मेमोराइज होनी चाहिए कि कौन कब कहां पे था। राइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। अगेन लॉजिक लगाइए, थोड़ी मेमोरी लगाइए। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉमनवेल्थ। तो सबसे पहले तो नेशनल फ्लैग पास हुआ था इन तीनों में से। देन कॉमनवेल्थ का मुद्दा डिस्कस हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि इंडिया क्यों ले, तो इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई। और बिल्कुल आखिर में नेशनल एंथम आया। पूरी लिस्ट ये है, नेशनल फ्लैग, कॉमनवेल्थ, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। राइट, तो बेसिक फैक्चुअल चीजें हैं विच वी वुड एक्सपेक्ट यू टू नो। अगेन स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, फेयरली सिंपल क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। राइट, मूविंग ऑन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में बात। अगेन हमने बात करी थी पार्ट 1 में कि आईएनसी के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। यू शुड बी नोइंग देम बाय हार्ट नाउ। राइट, आगे बढ़ते हैं। वाइसरॉयज और इवेंट्स, फिर से वही चीज आ गई। तो अभी तक हमने देखा है ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज़पेपर्स, केसेस, वाइसरॉयज के टाइम पे क्या हुआ। राइट, क्रोनोलॉजी में लगाना कुछ इवेंट्स। ये कुछ पसंदीदा क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, जिनमें से 2-3 तो हर साल आते ही आते हैं। तो आप अपने दिमाग में फैक्ट्स और स्टोरी पूरी क्लियर रखिए। राइट, 16 टू 21 हमने लॉर्ड केम्सफोर्ड देखा था। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। राइट, तो ठीक है, ये करेक्टली मैच्ड है, तो ये दोनों ऑप्शंस चली गई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विलिंगडन के टाइम पे हुआ था, तो इनकरेक्ट हो गया, तो आपके पास ऑप्शन बचती है 3 ओनली। आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लॉर्ड लिनलिथगो। राइट, तो इस तरीके से आपने एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंचना है। देन कैबिनेट मिशन प्लान, अगेन क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, वेवल प्लान, सीआर प्लान या राजा जी प्लान, नेहरू लियाकत देसाई लियाकत पैक्ट, सॉरी, जितने भी सारे ये प्लान्स हैं, पैक्ट्स हैं, इनके प्रपोजल्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेहरू रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। राइट,
तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है, जिनमें से कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा. वी वुड एक्सपेक्ट यू टू नो देम बाय नाउ, राइट. देन अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के इश्यूज आ गए. फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, चौरी चौरा इंसिडेंट, गया सेशन. तो स्टोरी क्लियर है तो आंसर आता होगा. सबसे पहले हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट. गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैंसिल कर दी, रिवोक कर दी तो गया सेशन पे कांग्रेस दो में बट गई तो अगले ही महीने स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हो गई, राइट. तो आपका आंसर आ गया 2, 3 एंड 1, राइट. स्टोरी पता हो तो इवेंट्स आप जोड़ सकते हैं. देन सूफी ट्रेडिशन, अगेन एनसीईआरटी से ली हुई चीजें हैं, ये बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनाया, आखिरी दो फिरोज शाह तुगलक ने बनाए, बिल्कुल सही, पता है हमें, इजी क्वेश्चन. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था मार्च 1931 में भगत सिंह की हैंगिंग से कुछ दिन पहले, और उसके कुछ ही महीनों बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी सितंबर में, और दिसंबर में गांधी जी वापस आ गए थे, निराश हो गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से. तो सितंबर 1931 की आप डेट देखिए, सितंबर 1931 की एक ही डेट है, ऑप्शन ए, राइट. देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके कुछ क्वेश्चंस, मेंबर्स इलेक्ट डायरेक्टली हुए थे, नहीं. पॉपुलेशन था इसका क्राइटेरिया, बिल्कुल सही. कॉम्पोजिशन रफली इन लाइन विद सजेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान थी, सही. तो जैसे ही आपने 1 एलिमिनेट कर दिया, आपकी ऑप्शन ही सिर्फ बी बचती है, राइट. तो इजी क्वेश्चंस है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को बस आपने ठंडे दिमाग से अप्लाई करना है. सब्सिडरी अलायंस कैसे कैसे, सबसे पहले हैदराबाद आया था, फिर मैसूर, फिर अवध. देखते हैं आंसर. हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, अवध 1801. तो अगेन सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन विच यू शुड नो. पैरामाउंटसी मस्ट रिमेन पैरामाउंट, राइट. तो ब्रिटिश और क्राउन और प्रिंसली स्टेट्स को के रिलेशन को लेके ये बात कही गई है. अगर आपको नहीं पता कि किसने कही है, तो अगर आपको इंटेलिजेंट गेस लगाना हो तो आप बोलो बटलर कमीशन रिपोर्ट, क्योंकि बटलर कमीशन जो बिठाई गई थी वो ब्रिटिश क्राउन और उसके प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो रिलेशंस थे उनको असेस करने के लिए बिठाई गई थी, उसको इवैल्यूएट करने के लिए बिठाई गई थी, राइट. देन progressive realization of responsible government in India as an integral part of British Empire, ये मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की इंट्रोडक्शन में कहा गया था. देन आईएनसी सेशन हुआ लाहौर में 1929 में, राइट, दिसंबर में. उसके बाद रिवर रावी के बैंक्स पे पंडित नेहरू ने झंडा लहराया था, ये 31 दिसंबर 1929 को लहराया था. फिर 2 जनवरी को एक मीटिंग हुई जिसमें यह डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, राइट. ये आईएनसी सेशन, अगेन बात कर चुके हैं कि इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. देन नेहरू रिपोर्ट, समथिंग वी वुड एक्सपेक्ट यू टू नो बाय हार्ट. 7, 8, 10 पॉइंट्स थे नेहरू रिपोर्ट के, आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में, राइट. क्रोनोलॉजी अगेन, तो ब्लो टू लाला लाजपत राय's हेड, असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स. तो असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स तो लाला लाजपत राय के हेड की इंजरी के बाद था, तो 2 हैज टू कम आफ्टर 1, तो इट विल बी 312 और 123. ये ऑप्शंस आपके सामने बचती हैं, राइट. अब करेक्ट ऑप्शन है B312, क्योंकि जो सबमिशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट थी वो पहले हुई थी, अगस्त में हो गई थी वो 1928 में. लाला लाजपत राय जी के सर पे इंजरी आई अक्टूबर 1928 में. ही डाइड इन नवंबर 1928 एंड सॉन्डर्स वाज असैसिनेटेड इन दिसंबर ऑफ 1928. लेट देम प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन विच कैरीज बिहाइंड इट अ फेयर मेजर ऑफ जनरल अग्रीमेंट. ये किसने कहा था? तो बेसिकली इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चैलेंज किया था कि ऐसा बना के दिखाइए जो सबको अग्रीएबल हो. ये चैलेंज दिया था लॉर्ड बिर्केनहेड ने, जिसका रिजल्ट आया था नेहरू रिपोर्ट. ये अभी हमें पता है, स्टोरी पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आंसर आता है. देन नेहरू रिपोर्ट, फिर से नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन, अज्यूमिंग यू वुड नो दिस, राइट. डिटेल में यहां पे लिखा गया है डोमिनियन के बारे में नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा था. लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, क्योंकि कि इन्होंने ऐसा एक्ट पास किया, प्रेस एक्ट 1835, जिससे काफी रिलैक्सेशंस मिली प्रेस को, राइट.
तो उसकी वजह से चार्ल्स मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है। देन पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो पास किया गया 23 मार्च 1940 को, वो कहाँ पे हुआ सेशन? वो हुआ लाहौर। तो लाहौर सेशन ऑफ 1940 ऑफ मुस्लिम लीग में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया। देन डिवाइड एंड क्विट स्लोगन कहां पे दिया जिन्ना ने? ये कराची सेशन 1943 में दिया जिन्ना ने, डिवाइड एंड क्विट। राइट, फैक्चुअल चीजें हैं, अगर नहीं याद थी, नहीं पता थी, तो अब पता चल रही हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल चीजें आप याद रख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड क्यों रिनाउंस करी थी? पता है, जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट। गुलामगिरी किसने लिखा है? ज्योतिबा फुले ने। इजी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने दिखानी है। देन गवर्नर जनरल के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्रिएटेड द ऑफिस विद द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये करेक्ट है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1813 ने कहा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाना चाहिए, ये गलत है, ये 1833 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कहा था। अगेन बेसिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, वुड एक्सपेक्ट यू टू नो देम बाय नाउ। 1939 में जो इंसिडेंट हुआ सुभाष बोस और पट्टाभी सीतारमैया को लेके, उसके बाद जब सुभाष बोस ने रिजाइन कर दिया तो कौन प्रेसिडेंट बना? प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट, 1942 में किसने बोस को कहा प्रिंस अमंग पेट्रियट्स? ये गांधी जी ने कहा था उनको। राइट, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस। सीआर प्लान के बारे में वी होप यू वुड नो, अगर नहीं पता है तो आप यहां से देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। राइट, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ब्रिटिश ने एक हाई पावर्ड मिशन भेजा 3 कैबिनेट मेंबर्स का, राइट, कि निगोशिएट करने के लिए। पैथिक लॉरेंस वाज द चेयरमैन ऑफ द मिशन। करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्यों भेजा था? क्योंकि ट्रेडिशनल बुलवर्क्स थे जो राज के, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी अब सिंपथाइज करने लग गए थे इंडियंस के साथ। ये करेक्ट है। राइट, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। राइट, निगोशिएट करने के लिए पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थे, और रीजन आप पढ़ चुके हैं क्यों भेजा था। देन सुभाष बोस resigned Indian civil services to join Indian freedom movement, correct. Also had been the mayor of Calcutta, बिल्कुल correct, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Japanese handed over Indian prisoners of war to मोहन सिंह, जिन्होंने कोशिश करी उनको रिक्रूट करने की इंडियन आर्मी में, करेक्ट है। जापानीज इंडियन इन्वेजन कंटेम्पलेट कर रहे थे और इसलिए एक आर्म्ड विंग ऑफ आईएनए उनको रेलेवेंट लग रही थी, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और स्टेटमेंट बी रीजन भी है। सुभाष बोस को लेके ही फॉर्म्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया एट सिंगापुर ऑन अक्टूबर 21, 1943। करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्होंने ब्रिटेन और यूएस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया और एक्सेस पावर्स ने इनको रिकॉग्नाइज भी किया, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। राइट, देन वेवल प्लान ऑफ जुलाई 1940 फेल्ड टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, करेक्ट, बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग। June 1945, Labour Party formed the government in Britain. Clement Attlee took over as the new Prime Minister. Correct. अब दोनों ठीक लग रही हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रैप है। वेवल प्लान था जून 1945 का, लेबर पार्टी आई जुलाई 1945 में। अगेन जैसे कि मैंने कहा था पहले कि आपको सेंटेंस के हर एस्पेक्ट को दिमाग से सोचना है कि ये गलत तो नहीं, ये ट्रैप तो नहीं, एंड आपको फिर पूरा आंसर या स्टेटमेंट प्रोसेस करके आगे बढ़ना है। राइट, वेवल प्लान जून 1945, लेबर पार्टी जुलाई 1945 में आई और अगस्त 1945 में उन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। राइट, देन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अराउंड आईएनए ट्रायल्स रीच्ड अ क्रेसेंडो, जिसकी वजह से 3 मेजर अपसर्जेस हुए विंटर ऑफ 1945-46 में। बिल्कुल सही, हमें पता है ये। कांग्रेस इंक्लूडिंग गांधी जी डिड नॉट ऑफिशियली सपोर्ट दीज अपसर्जेस बिकॉज ऑफ देयर टैक्टिक्स एंड टाइमिंग्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक नए न्यूली इंडिपेंडेंट होते हुए देश के लिए बहुत जरूरी था कि उसकी जो आर्मी है, मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो डिसिप्लिन्ड रहें और अपने पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुने, रादर देन जस्ट गोइंग ऑन अ रैम्पेज ऑन द स्ट्रीट्स। मोरओवर टाइमिंग भी गलत थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब बिल्कुल आजादी करीब है, इस वजह से ऑफिशियली कांग्रेस और गांधी जी दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे थे।
Congress is tottering to its fall and my great ambition is to assist it to a peaceful demise. ये इनफेमस बात लॉर्ड कर्जन ने कही थी. न्यू इंडिया इंग्लिश वीकली किसने शुरू किया? अब ये इंपॉर्टेंट चीज, न्यू इंडिया वीकली शुरू किया बिपिन चंद्र पाल ने, न्यू इंडिया डेली शुरू किया मिसेस एनी बेसेंट ने. तो ये ध्यान रखिए. मुस्लिम लीग के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है? एस्टैब्लिश्ड बाय नवाब सलीमुल्लाह, करेक्ट. एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा इन 1906, ये इनकरेक्ट है. ढाका में एस्टैब्लिश हुई थी. सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल, करेक्ट है. अपोज स्वदेशी मूवमेंट, करेक्ट है. राइट. देन नेहरू रिपोर्ट के बारे में अगेन आई एम अज्यूमिंग नेहरू रिपोर्ट आपको पूरी क्लैरिटी होगी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो एवरी बिट ऑफ इट. इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के बारे में क्वेश्चन हैं. अगेन अज्यूमिंग यू वुड नो अबाउट दिस. लाहौर सेशन के बारे में एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. हड़प्पन्स, अगेन हड़प्पन्स के बारे में भी we've talked enough. RIN mutiny, ratings at shore establishments in कराची, मद्रास, कैलकाटा, मंडपम, विशाखापट्टनम, इन सब ने ज्वाइन किया, बिल्कुल किया. इमीडिएट ट्रिगर था बेटर फूड, वर्किंग कंडीशंस, बट ये वाइडर डिमांड बन गई थी इंडिपेंडेंस के लिए, करेक्ट है. ट्रिगर था अरेस्ट ऑफ अ रेटिंग BC दत्त, बिल्कुल ठीक. तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. रोहिलास के बारे में, देवर अफगान्स हु एंटर्ड इंडिया इन द 18th सेंचुरी, करेक्ट. जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था एंड टुक कंट्रोल ऑफ रोहिलखंड, करेक्ट. नवाब अली मोहम्मद खान जो रोहिला चीफ के अडॉप्टेड सन थे, ही असिस्टेड अहमद शाह दुरानी इन हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है. थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आप इंटरेस्ट रखते हैं मेडिवल के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं डिटेल में. He completed translation of 50 Upanishads from their original Sanskrit to Persian in 1657 so that they could be studied by Muslim scholars. ठीक है, देखते हैं. Dara Shikoh developed a friendship with the 7th Sikh Guru, Guru Har Rai, and devoted much effort towards finding a common mystical language between Islam and Hinduism. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं दारा शिकोह के बारे में, राइट. पूरी डिटेल की कहानी जो है दारा शिकोह की, आप यहां पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं. देन 21st इन बांग्ला कमेमोरेट्स द डे इन 1952 जब यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के स्टूडेंट्स ने उर्दू इंपोजिशन के अगेंस्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट लॉन्च करी थी. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. इसको रिकॉग्नाइज करते हुए यूनेस्को ने जनवरी 21 को अनाउंस किया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, राइट. एग्जाम में आप अगर श्योर नहीं है तो यू वुड बी इंक्लाइंड टू मार्क दिस करेक्ट, बट ये आपको मानना पड़ेगा कि ये ऐसे ट्रैप्स है कुछ जो यूपीएससी ले करता है जिसमें आप फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि ये जनवरी 21 नहीं, ये फरवरी 21 है. अगर आपको इस चीज़ की फैक्चुअल नॉलेज नहीं थी, इनवेरिएबली यू विल मार्क दिस करेक्ट एंड गेट द क्वेश्चन रॉन्ग. बट डोंट वरी, आप परफेक्ट नहीं है, ऐसी एक दो छोटी गलतियां आपसे होंगी, राइट. बट ट्राई टू बैक योर सेल्फ इन सच क्वेश्चंस. कोई बात नहीं, गलत हो गया तो. इनमें से कौन कौन से क्लासिकल डांसेस हैं? मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सतरिया, तीनों ही हैं. इनके अलावा ये सारे क्लासिकल डांसेस हैं. नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि ने कंपाइल किया, ये इंस्ट्रूमेंट्स को 4 मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज करता है डिपेंडिंग ऑन हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. एब्सोल्युटली करेक्ट. दूसरी बात है, नाट्य शास्त्र की जो रस थ्योरी है वो कहती है एंटरटेनमेंट इज अ डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस बट नॉट द प्राइमरी गोल. बिल्कुल सही बात, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं नाट्य शास्त्र के बारे में, राइट. आगे बढ़ते हैं. ख्याल और तराना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक किसने शुरू किया? हमें पता है, आमिर खुसरो ने शुरू किया. देन कुंभ मेला इंडिया में ऑर्गेनाइज होता है 4 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 12 साल में. 3 लोकेशंस, 4 लोकेशंस, तो 4 लोकेशंस हैं, हमें पता है, राइट. और हर 12 साल में होता है, ये भी पता है. तो आपके पास 4 लोकेशंस हैं, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक. हर एक में 12-12 साल बाद होता है और 4 लोकेशंस हैं, राइट. 4 times every 12 years, once at each of the 4 locations. इनमें से इनकरेक्टली कौन सा मैच है? त्यागराज फेस्टिवल, महामस्तक अभिषेक, पूरम, तीज. अगर आपको बाकी नहीं भी आते, आपने सिर्फ एक इनकरेक्टली मैच करना है. तो महामस्तक अभिषेक जो है वो एक जैन फेस्टिवल है, जैन इमेज का जैन इमेजेस को लेके का अभिषेक किया जाता है. और सबसे फेमस जो है वो बाहुबली
गोमतेश्वर का है। बाहुबली गोमतेश्वर स्टैचू जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटका में उनका अभिषेक किया जाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर, हर 12 साल बाद होता है कर्नाटका में और आंध्रा में नहीं होता है। Important Jain festival held once every 12 years. Mahamastaka Abhishek of very famous of Bahubali Gomoteshwar in Shravanbelagola in Karnataka. Right? इनमें से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी? अक्टूबर 31, 1922। ये गलत है क्योंकि 1920 में बनी थी। अगेन अगर आप फैक्चुअली इस पे साउंड नहीं है इस इंफॉर्मेशन पे, यू विल गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। सो द आइडिया इज अगर आपको ये सब चीजें अभी तक याद हैं, यू विल गेट देम राइट, otherwise you will make errors and as I said that's okay। एक लेवल के बाद यूपीएससी आपसे एरर्स फोर्स करवाएगा, जैसे टेनिस में इसको कहते हैं अनफोर्स्ड एरर्स, राइट। लाला लाजपत राय वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईटुक, ये करेक्ट है। लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट थे आईटुक के। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले जर्नलिस्ट बने जो इंप्रिजन हुए, करेक्ट। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट बिल्ड किया थ्रू शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल, करेक्ट। लेकिन अगेन इसमें छोटा सा ट्रैप है, गणपति फेस्टिवल पहले, शिवाजी फेस्टिवल बाद में। तो गणपति फेस्टिवल 1893 और ये 1896। अगर आपको ईयर भी याद नहीं तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि पहले गणपति फेस्टिवल और फिर शिवाजी फेस्टिवल, राइट। देन जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर शुरू किया, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। जेम्स ऑगस्टस हिकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। 1782 में इसको सीज कर लिया गया क्योंकि गवर्नमेंट को ये क्रिटिसाइज करते थे, ये गलत है। इनको 1872 में सीज किया गया था। ये सिर्फ 2 ही साल नहीं चला था, ये तो कई साल चला था, राइट। तो अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो। History is of course a subject where you need a lot of factual information along with just knowing the story of how events proceeded, right? Then अगला क्वेश्चन, 1773 से 1853 तक EIC कंट्रोल्ड इंडिया की काफी सेंट्रलाइजेशन हुई, बिल्कुल करेक्ट। चार्टर एक्ट 1813 ने मार्क किया डबल गवर्नमेंट को, ये इनकरेक्ट है। डबल गवर्नमेंट शुरू हुई 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया कि पॉलिटिकल फंक्शंस अलग, कमर्शियल फंक्शंस अलग। पॉलिटिकल फंक्शंस को कौन मॉनिटर करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कमर्शियल फंक्शंस को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहां से डबल गवर्नमेंट वाला इरा शुरू हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, राइट। अगेन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस, तो कोशिश ये है कि आप इसको ढंग से पढ़िए। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ये रहा, इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये सारी चीजें भी आप एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में याद रखें तो आपका भला होगा एग्जाम में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी खत्म हुई कब? 1833 के चार्टर एक्ट में, क्योंकि उनकी जो मोनोपोलीज थी इंडिया के साथ टी ट्रेड को लेके और चाइना ट्रेड को लेके, वो दोनों ही अबॉलिश कर दी गई थी। अब सिर्फ वो एक बॉडी रह गई थी जो इंडिया में ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्टर कर रही थी, राइट। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन होम रूल लीग 1916 में कौन बने? अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी शुरू करी होम रूल लीग। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू करी। पहले प्रेसिडेंट बने इंडियन होम रूल लीग के जोसेफ बैप्टिस्टा। अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट यू शुड ट्राई टू रिमेंबर। पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत इंडिया में कब कही जा सकती है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 की को कहा जाता है, क्योंकि दो चीजें, सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल आया, दूसरी चीज सवाल पूछने की अथॉरिटी दी गई इंडियंस को काउंसिल्स में, राइट। 1892 का काउंसिल एक्ट। यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन बने? सर रॉस बार्कर हैं जो यूपीएससी के पहले चेयरमैन बने। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर एज मच ऑफ इट एज पॉसिबल। कौन सी साइट गुजरात में लोकेटेड नहीं है? सुरकोटड़ा, रंगपुर, सुटका गेंदोर या देसलपुर? अगर आपको हड़प्पा की साइट्स याद हैं तो आपको पता होगा सुटका गेंदर इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि गुजरात में नहीं हो सकती क्योंकि इसका एक्सटेंड तो अफगानिस्तान था। तो सुटका गेंदर जो साइट है
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ती है, ईरान के बॉर्डर के पास, तो गुजरात में नहीं हो सकती ये साइट। देन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास के बारे में हमें कौन बता के गया है? हमें पता है, मेगास्थीन्स का अकाउंट है जो बहुत डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देता है, पर्टिकुलरली पाटलिपुत्र की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। राइट, सिंपल क्वेश्चन है, आपको रिवाइज करवा रहे हैं। अगेन बुद्धिस्ट काउंसिल्स, हमने बात करी थी कि बुद्धिस्ट काउंसिल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का एक चाहता टॉपिक है, ये पूछ ही लेता है 2-3 साल में एक बारी, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। रिनाउंसिएशन का सिंबल क्या है? आप सिर्फ रिनाउंसिएशन पे फोकस नहीं करें, ये सारे सिंबल्स को याद करने की कोशिश कीजिए, एक बार पढ़िए याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इनमें। चेस्ट संस्कृत का एक इंस्क्रिप्शन जो सबसे फेमस है वो है जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन। राइट, ये सारे टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी साल दर साल पूछ चुका है और आपसे हम मॉक टेस्ट में भी पूछते रहते हैं, तो वी वुड एक्सपेक्ट यू टू नो दिस वेरी वेल। जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन के बारे में पूरी कहानी आपको ये पता होनी चाहिए। राइट, तो हिस्ट्री की डिस्कशन के ये सवाल यहीं पे खत्म होते हैं। होपफुली आप इनको पढ़ के आपसे आपका कुछ फ़ायदा हुआ होगा। जो चीज़ें आपको नहीं आती थी वो क्विकली एक A4 शीट पे नोट कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा गूगल करना है, किसी बुक को रेफर करना है, क्विकली कीजिए और एक दिन में हिस्ट्री की रिवीजन ख़त्म कीजिए। राइट, तो हिस्ट्री की रिवीजन का पार्ट 2 इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।